करिए बाबा जो मन चाहे मांग हेलो दगड़ियों, नमस्कार। मैं गणेश कांडपाल उत्तराखंड आपके थोड़ागढ़ जिले जाग उठा उत्तराखंड डेली ब्लॉग में आप सभी लोगों को हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करते हुए दगड़ियों में आज समूलिका दो भागवत कथा को भागवत कथा आयोजन बेड़काशी में सभ्य आयोजन और व्यास गुरु का नाम किशोर गुरु जादव वाले दगड़ियों ब्लॉग में बनी रहा। ब्लॉग अगर सही लागो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट अपन दगड़िया अवश्य करा। जाग उठा उत्तराखंड डेली ब्लॉग थोड़ागढ़ दगड़ियों बहुत सा भव्य आयोजन काशी में भरजी लोग ने किया है और आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। आगे भागवत कथा का आनंद लो। जुग जुग दी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना। अपने मन को ले चल रहे गोकुल में यशोदा मैया को बधाई दे करके आते हैं मन के द्वारा सब लोग गाना ओ जुग जुग दी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना। 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 तू बड़ भागन होगी यशोदा मैया करके बोलेगा। तू बड़ भागन होगी यशोदा मैया करके बोलेगा। तू बड़ भागन होगी यशोदा मैया करके बोलेगा। तू बड़ भागन होगी यशोदा करिए बाबा जो मन चाहे मांग ले बाबा भोजन तुझे कराऊंगी। जो मन चाहे मांग ले बाबा भोजन तुझे कराऊंगी। मेरो लाल करेगा बाबा दर्शन नहीं 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 कराऊंगी। मेरा छोटा सा ललना सोए बनना। 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 जुग जुग दी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना। 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 बोलिए नंद के लाला की। तो आज भगवान भोलेनाथ जी भी आए अपने परिकर सहित सब साधु संतों सहित खूब बधाइयाँ दी। मैया ने कहा बाबा आप ही का आशीर्वाद है जो मांगोगे मैं दूंगी भोजन भी कराऊंगी। तो कहा न हम भोजन के भूखे हैं न हम धन के भूखे हैं। उतनी दूर से आए हैं कैलाश पर्वत से एक ही चीज के भूखे हैं क्या एक बार अपने लाला का दर्शन करा दें। मैया कहती है सब कुछ दूंगी पर दर्शन नहीं कराऊंगी। तुम्हारा वेशभूषा कैसी है महाराज। अमंगल्यम शीलम तवच महिमा। अमंगल्य वेश धारण करते हो महाराज अच्छे अच्छे आपको देख के डर जाते हैं। मेरा तो छोटा लाला है मैं कैसे दर्शन कराऊंगी। लाला डर गया तो मैं नहीं दिखाऊंगी। भोले बाबा भी चिमटा गाड़ के खड़े हो गए आंगन में। जब तक दर्शन नहीं करूंगा तब तक जाऊंगा नहीं। तो मैया ने दरवाजे बंद कर दिए। भोले बाबा ने खिड़की से दर्शन कर लिए। कहा जय हो प्रभु आपकी लीला अपरंपार है। सुरेश महेश गणेश दिनेश जिसे जाहि निरंतर धावे। चतुरानन पंचानन षडानन दशानन जिसका ध्यान करते हैं
बड़े बड़े ज्ञानी, तपस्वी, महात्मा, त्यागी जिसका एक बार दर्शन नहीं कर पाते हैं, आज वही निर्गुण ब्रह्म जो निर्गुण है, वेद कहते हैं वो निर्गुण है। निराकार ओमकार मूलम तुरियम, जिसको निराकार कहा गया है, न उसका कोई गुण कहा गया है, न उसका कोई रंग है, न रूप है। आज वही निर्गुण निराकार ब्रह्म, धन्य है यशोदा तेरे घर में जन्मा हुआ है, धन्य है यशोदा तेरे को। भगवान का बाल्य रूप का दर्शन किया, प्रणाम करके भोले बाबा जी चले गए। बड़ा ही उत्सव गोकुल में होने लगा, क्योंकि अनहोनी हुई है। 90 साल में कोई चलो होई क्या नहीं होगा। तो नंद बाबा के घर में 90 साल में आज लल्ला का जो है जन्म हुआ है, तो अनहोनी समझो। तो कहा सारे गांव वाले बधाई दे नंद बाबा, हम तो आशा ही छोड़ दी थी, अब नंद बाबा का वंश बढ़ेगा आगे, लेकिन तेरे किए हुए सत्कर्म, क्योंकि शास्त्र वेद पुराण कहते हैं कि किए हुए कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते हैं। बोई हुई खेती ज्यादा नहीं जामेगी तो थोड़ा तो जामेगी जामेगी। हम गाड़क बांध रहेंगे ना कि नहीं ना, हम कुछ भी तो डाल देंगे, भले ही हमने खावे, चिड़िया खावे, सूकर खावे, फिर वो गोरखामुन, और हम बोल रहे हैं कोई तो खा रहा है कि नहीं खा रहा है। अब हम उनके पैसे बोना ही छोड़ देंगे तो यह फल कैसे मिलेगा। इसलिए किए हुए कर्म क्या होता है, जरूर भोगना पड़ता है। भगवान के जो सत्कर्म करता है, भगवान के घर में देर है नंद बाबा, पर भगवान के घर में अंधेर नहीं है। इसलिए आज विचित्र हो गया, 80 साल की यशोदा मैया 90 साल के नंद के भवन में आज किलकारियां गूंज रही है, इतनी बधाइयां बजने लगी है कि नहीं। और जिनको पुत्र की लालसा है वही जानते हैं पुत्र की महिमा क्या है कि नहीं है। वो जानते हैं भैया ये तो अनमोल है, और वह सुख जीवन में बार बार नहीं मिलता है, अनमोल है। तो नंद बाबा भी इतने सुखी हैं, जो ब्राह्मण लोग आ रहे हैं, जो लोग आ रहे हैं, खूब दान दे रहे हैं ब्राह्मणों को, आए दिन खूब मिठाइयाँ मिटा रहे हैं, सबको तो दान दे दिया। 10 दिन हो गए इनके मन में विचार आया कि भैया मैंने सबको तो बांट दिया है, लेकिन मैंने क्या है, हमारे राजा कंस को तो कुछ नहीं दिया है। कंस भी राजा है, उसका भी हक है, क्योंकि जब हमारे घर में खुशी होती है तो अब आप कल तो ये बधाई जो दिन है तो वह पिठा लगना रिवाज बन गया। लेकिन शास्त्र क्या कहता है, जिसके घर में हुआ है वो हमको उपहार देगा, हम उसको नहीं देंगे। हम तो उसको बधाई देंगे, वो बदले में वो हमको देगा। और बदला बदली बात है ना, ये धागुन लगा लिखाना, ये साड़ लगा, ये 21 रुपये लिखाना, ये 21 ये ले लीजिए कपड़े ले लीजिए, ये तो टिप्पण दे। आजकल मुख देख दिलाई ना सब लोग, तो वो वक्त मुख नहीं देखा, सब लोग अपने जैसे हैं, सबको देते हो एक जैसा दो, नहीं तो किसी को मत दो। क्योंकि गरुड़ पुराण क्या कहता है, पंक्ति भेद भवेत काण, पंक्ति भेद करने वाला काना होता है। और जन सब पंक्ति भेद करना नहीं है, एक पहले नंबर में बैठने वाला टिप्पण दी जाए, दूसरा वाला हॉट केस जाए, तीसरा वाला डिफा जाए, चौथा वाला साड़ी दिलाए। तो ऐसा मत करो, भेद मत करो भैया। या तो सामर्थ्य है तो सबको साड़ी दो, नहीं दे दो तो सबको एक जैसा करना चाहिए, है कि नहीं है। क्योंकि आज भी तुम्हारे घर में बार बार नहीं आएगा, और ऐसा उत्सव बार बार जिंदगी में जीवन में दोबारा नहीं होता। और ऐसे उत्सवों में जो धन खर्च होता है उसको विद्युत लोग गढ़ते नहीं है। 10 जगह किया हुआ, देवी भागवत में आता है श्लोक कि 10 जगह खर्च किया हुआ धन ज्ञानी लोग उसको नहीं गिनते। धन किसके लिए, सुख के लिए तो है। धन को हमने लड़का हुआ नहीं उड़ाया, कंजूसी करी, बड़ा दिन चला हो गया, टाइफाइड हल्द्वानी पूजन पड़ो, 2-3 लाख लग गया, ठीक है क्यों नवान में बढ़िया करके उत्सव करो, विधि पूर्वक करो, तो रुपया अपने आप अच्छे में लग गया तो वो बीमारी आएगी नहीं। क्योंकि धन की 3 गति होगी है ना, दान, भोग और विनाश। पहला काम है ऐसे सत्कर्म करो। घर में कोई मंगल कार्य होता है तो खूब पैसा बढ़ाओ। उसमें एक गाना भी है ना, कमाई किस दिन के लिए, अंगना में चौक पूरिया किसके लिए। माने आज घर में पूजा हो रही है किसके लिए, और ये पैसा किसके लिए, इसी काम के लिए पैसा होता है। नहीं तो बैंक में था, मंदिर में था, कदुसम तो मंदिर कदुसम, बैंक का पैसा नहीं क्यों करना। जो दिया जाता है, जो दिखाया जाता है समाज में, जैसे यज्ञ कर रहे हैं ना, तो इनके पैसे हैं। आज इतने लोग आ रहे हैं, नहीं तो कोई उन्होंने लड़ घर के कितनी दूर दूर से आए हैं। 2 माताएं गढ़वाल से नहीं पहुंची, चले गए वो, तो गढ़वाल बैठे पूजना जाऊँ, कोट द्वार बैठे, तो पहले दिन से 3 दिन गई थी। तो इनका सत्कर्म का पैसा था, इतने लोग आ रहे हैं यहाँ, तो नहीं तो कौन आएगा इनके घर, आता क्या कोई। सत्यनारायण का खाना अपना बिरादर कौन है, क्यों इतना भागवत कर रहे हैं, इतने लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े संत आ रहे हैं, है कि नहीं। ये घर पवित्र हो गया तो वैकुंठ तो पड़ गया घर। और यही ढंग से सबको भोजन भी कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, प्रसाद कर रहे हैं, इतना बेकारा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका फल तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो धन की यही गति है। तो सोई धन धन्य प्रथम गति जाकी, तुलसीदास जी कहते हैं वही धन धन्य है
जिस धन की प्रथम गति होती है, प्रथम गति क्या होती है? दान, माने उसके सत्कर्म करो, यज्ञ करो, तीर्थ जाओ, पुराण करो। हमने घर बनाया, हमें रूम में दुसोबा जी की रोम दुसो जी ढूंढ के आ गयो, एक दिन रोज, 2 दिन रोज, 4 दिन देखे हमको, भैया हम बखत काम रहे, हम कर लीजिए ढूंढ भाई 4 दिन मिलेगा नहीं रहने देंगे अपनी रोज। इधर को भी अंकल, इधर को भी। खाना बनाया हमने, बढ़िया पैसा कमाया है तो बढ़िया खाना खाने भी हो, तुम्हारा वो भी है, शेरू। खूब पनीर बनाओगे, खूब छोले भटूरे बनाए। एक दिन आए खवा दी, दूसरा दिन आए खवा दी, तीसरा दिन आए खवा दी, हमको तो पंखी दो। जी चाहता है मेरा जी चाहता है, जी चाहता है मेरा जी चाहता है, जी चाहता है मेरा जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन में श्री बाके बिहारी, 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 बाके बिहारी वो तू मदन मुरारी, 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 उनसे लाल जी चाहता है, उनसे नैना लड़ाने को जी चाहता है, उनसे नैना लड़ाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में श्री यमुना महारानी, वृंदावन में श्री यमुना महारानी, वृंदावन में श्री यमुना महारानी, यमुना महारानी, श्री यमुना महारानी, यमुना महारानी, श्री यमुना महारानी, उसमें डुबकी लगाने को जी चाहता है, गोपाल जाने को जी चाहता है, वहाँ गोपाल लगाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, श्री वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, वहाँ राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन में निधिवन प्यारा, वृंदावन में जीवन प्यारा, वृंदावन में निधिवन प्यारा, वृंदावन में निधिवन प्यारा, निधिवन प्यारा, निधिवन है बहुत प्यारा, निधिवन प्यारा, निधिवन है बहुत प्यारा, रास सुमरा से रचाने को जी चाहता है, रास जाने को जी चाहता है, सुमरा से रचाने को जी चाहता है, हरे स्वामी जय जगदीश हरे, भजनो के संकट नाथ जनो के संकट क्षण में दूर करे, जय जगदीश हरे, जो जावे फल पावे, दुख
दुख से मन का शांति घर आवे, धन दौलत घर लावे, अष्टमी वेतन का। ओम जय जगदीश हरे, माँ कविता भवानी मैया की, नौ दुर्गा मैयाओं की, अपने इष्ट देव भगवान की, संत समाज की, भक्त और उनके भगवान की, आज के आनंद की। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु, सर्वारिष्ट शांति भवतु। भगवान आप सबकी कामना को पूर्ण करें। द्वार पर प्रसाद अशिका रखिए ना वहाँ पड़ी, अशिका देने मिल जाए। एक परात में हमें रसीदे लगी ना प्रसाद अशिका पंचामृत तो सब द्वार पर मिल जाएगा। विद्या जो रहना चाहते हैं यही रहो, बड़ी सुंदर हो रहा है। आराम से अशिका लेकर के आप लोग जाने वाले प्रसादी लेकर के जाएं, जो यही रहने वाले भजनों का आनंद लेवे, नाचने वाले नाचे, गाने वाले गावे। स्वामी की डगरियो आगे के ब्लॉग अब मैं ले रखू मेरे को दूसरा ब्लॉग में ब्लॉग ठीक लागो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट अपन डगरिया का जरूर करें। आगे का